वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फैकल्टी। जैसा कि आप टाइटल को रीड करके पता कर चुके होंगे कि आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे, इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की बात करेंगे, इसके बाद जो है क्वाड्रेंट के बारे में हम सीखेंगे, फिर इसके बाद साइन कन्वेंशन को सीखेंगे। तो आइए इन 4 टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को सीखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन 2 एक्सिस से मिलकर बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख पा रहे हो एक 2 नंबर लाइंस आपको दिखाई दे रही है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ये दोनों लाइंस जो है वो नंबर लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में जिस पॉइंट पर मिलती है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो ये तो है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन का यूज़ कहाँ होता है इसकी बात करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु की पोजीशन पता करने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए इस कार्टेशियन प्लेन का यूज़ होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने कार्टेशियन प्लेन सीखा था, उस कार्टेशियन प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन ट्रैक करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए बस इसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी पॉइंट के। तो आप देख रहे हो आपके सामने एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पहला नंबर 2 है और बाद वाला नंबर 3 है। तो एक ब्रैकेट एक पॉइंट को शो करता है। आपको ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऐसे सीखना है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं। ये पहले वाली जो वैल्यू 2 दिखाई दे रही है वह इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और बाद वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो किसी एक बिंदु की कार्टेशियन प्लेन पर लोकेशन पता करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। पहला वैल्यू जो है एक्स कोऑर्डिनेट और बाद वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों से ही उस पॉइंट की पोजीशन पता होती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको एब्सिसा भी कहा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ब्रैकेट मतलब एक पॉइंट। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर यहाँ 4 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। हम रेड का एग्जांपल समझते हैं कि रेड की पोजीशन कैसे बताई गई है। तो आप देखें, रेड का एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है। तो आप देखिए एक्स एक्सिस को वो 3 पॉइंट के सामने मिल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है उस रेड पॉइंट का, तो वाई एक्सिस को वो 2 के सामने मिल रहा है। तो इन दोनों से मिलकर जो बना है पॉइंट वह 3,2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले तीनों पॉइंट को आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं यह समझते हैं। तो स्टूडेंट, आप कार्टेशियन प्लेन इससे पहले सीख चुके हो, जो कि एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना डायग्राम कार्टेशियन प्लेन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो आपके सामने कार्टेशियन प्लेन दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से इस डायग्राम के 4 पार्ट्स बन गए हैं। आप देखिए 4 रेक्टेंगुलर पार्ट्स बन गए हैं। तो बस इन्हीं 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है। कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आप देखिए एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन से मिलकर पहला क्वाड्रेंट बना है। इसी प्रकार दूसरा क्वाड्रेंट, इसी प्रकार तीसरा क्वाड्रेंट और इसी प्रकार चौथा क्वाड्रेंट। आप देख पा रहे हो डायग्राम में कैसे इनकी नंबरिंग आपको करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो कार्टेशियन प्लेन को जब दोनों एक्सिस 4 भागों में बांट देती है तो बस यही भाग जो है या यही पार्ट से जो है क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेंट भी समझ में आया होगा। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करके देता है कि वह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। हमें चारों क्वाड्रेंट में से पता करना है कि यह पर्टिकुलर दिया हुआ पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो हम साइन कन्वेंशन की मदद से बता सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन आइए सीखते क्या होता है।
आप देखें आपके सामने 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बस इन क्वाड्रेंट के आपको साइन ध्यान रखने हैं। जैसे आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, सेकंड के साइन माइनस प्लस है, थर्ड के साइन माइनस माइनस है और फोर्थ के साइन प्लस माइनस है। आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके इसे आप ध्यान रख लो, इसे लर्न कर लो। तो ये साइन हमको ध्यान रखना है। इनकी मदद से हम पता कर लेंगे, बिना कोऑर्डिनेट जाने पता कर लेंगे कि यह कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो इन 4 क्वाड्रेंट में कहाँ पर आ रहा है। तो यदि उस पॉइंट के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस हैं तो वो फर्स्ट में आएगा। यदि उसके माइनस प्लस है दोनों कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यदि माइनस माइनस है दोनों कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के तो वो थर्ड में स्थित होगा। और प्लस माइनस है दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो वह पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो साइन कन्वेंशन की मदद से हम क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर दिया हुआ पॉइंट किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो स्टूडेंट्स, यह तो हमने बात किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूं और आप उसकी स्टडी करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है A, B, C, D, E और F, ये 6 पॉइंट्स हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स फैकल्टी बहुत ही अच्छा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि इसी प्रकार के अगले वीडियो हम लाते रहते हैं तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सकें।